अब हम देखते हैं कि जो चैप्टर 5 है उसका पार्ट नंबर 2 है प्योरिटी इज पावर। फर्स्ट पार्ट था हाउ योगा हील्स और सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज पावर। पवित्रता ही ताकत है। प्योरिटी पवित्रता, इज है पावर शक्ति। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कथन कहा गया था। चैप्टर के बिगिनिंग में ही प्योरिटी और इम्प्योरिटी में अंतर बताया गया कि प्योरिटी है पवित्रता है, उससे हमें क्या फायदा है, और इम्प्योरिटी अपवित्रता है, उससे हमें क्या हानि है। कि जो प्योरिटी होती है इससे हमें क्या लाभ है। जो प्योरिटी होती है प्रमोट्स, बढ़ावा देती है हेल्थ, स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। पवित्रता से हमारे स्वास्थ्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। प्रोवाइड्स, प्रदान करती है पवित्रता पीस ऑफ माइंड, अपना मस्तिष्क है उसको शांति प्रदान करती है। और फिर नंबर 2 आपको ध्यान रखना है कि प्योरिटी की हमें आवश्यकता होती है और नीड प्योरिटी, पवित्रता की हमें आवश्यकता क्यों होती है? फॉर बॉडली एंड मेंटल हेल्थ, कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पवित्रता की आवश्यकता होती है। नीड प्योरिटी फॉर बॉडली एंड मेंटल हेल्थ है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पवित्रता की। और रिक्वायर आवश्यकता होती है एनवायरमेंटल प्योरिटी, कि पर्यावरणीय पवित्रता की आवश्यकता और कहाँ होती है? फॉर ओवरऑल हेल्थ है। ओवरऑल हेल्थ का मतलब है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें पर्यावरणीय पवित्रता की आवश्यकता होती है। कि यदि आपका जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो वो पवित्र है तो आपका ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। पवित्रता है, प्योरिटी है, हेल्थ को प्रमोट करती है, मस्तिष्क को या मन को शांति प्रदान करती है, और हमको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है। और पर्यावरणीय पवित्रता है वो ओवरऑल हेल्थ के लिए आवश्यक है। अब देखो इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है, उससे क्या हानि है? इंजेरियस का मतलब हानिकारक है टू हेल्थ। अपवित्रता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ये किसको बढ़ावा देती है? डिजीज को बढ़ावा देती है, बीमारियों को बढ़ावा देती है। ओके, यहां पर हम देखते हैं कि जो पवित्रता है उसकी प्रकृति को जानने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम महाभारत। इस कहानी को महाभारत से लिया गया है। टू नो द नेचर ऑफ ए प्योरिटी, पवित्रता की और प्रकृति को जानने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु द्रोण के डिसाइपल्स 2 शिष्य थे। इसमें देखते हैं युधिष्ठिर और दुर्योधन। गुरु द्रोणा के 2 शिष्य थे, युधिष्ठिर और यहाँ पर और दुर्योधन। देखो युधिष्ठिर पांडव थे और जो दुर्योधन था वो कौरव था। ओके, इन दोनों युधिष्ठिर और दुर्योधन को दोनों को ही और समन्ड फॉर टेस्ट गुरु द्रोणा के द्वारा बुलाया गया उनकी परीक्षा लेने के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि इन दोनों को क्या टास्क दिया गया था। देखो युधिष्ठिर को दिया गया कि हस्तिनापुर से आपको एक बैड मैन लेकर आना है, एक बुरा व्यक्ति लेकर आना है, सबसे खराब व्यक्ति हो ऐसे व्यक्ति को लेकर आना है। और दुर्योधन से कहा गया कि भाई आपको एक अच्छा व्यक्ति लेकर आना है हस्तिनापुर से। लेकिन आप देख रहे हो कि जो युधिष्ठिर था वो अपने मन से कैसा था? प्योर था, पवित्र था।
और इसीलिए उसे एवरीवन टू बी पाइयस एंड प्योर, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति उसे पवित्र और शुद्ध दिखाई दिया। कि दुर्योधन कैसा था कि ये जो एक प्योर माइंड वाला व्यक्ति था, और इसीलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति पवित्र और अच्छा और दिखाई दिया। लेकिन जो युधिष्ठिर कैसा था, प्योर माइंड था, और इसीलिए उसे प्रत्येक व्यक्ति पाइयस और प्योर और मिला। और जबकि दुर्योधन कैसा था, इम्प्योर माइंड था, अपवित्र मन वाला था, इसीलिए उसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति कैसा मिला, उसमें बुराई महसूस हुई, इम्प्योर और अपवित्र और महसूस हुआ उसे। और हम देखते हैं कि दोनों ही शिष्य हैं और खाली हाथ लौटते हैं। और यहाँ पर यह बताया गया है कि एज इज द माइंड सो इज द विजन। देखो, एज इज द माइंड, जैसा मन होता है, सो इज द विजन, वैसे ही विचार होते हैं या दृष्टिकोण होते हैं इंसान के। यदि इंसान का मन पवित्र है तो उसके विचार भी अच्छे होंगे, और यदि इंसान के विचार अच्छे नहीं हैं तो उसकी सोच है, उसकी दृष्टिकोण है, वो भी अच्छी नहीं होगी। द नेचर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की जो प्रकृति है उसको जानने के लिए, और इस स्टोरी को महाभारत से लिया गया है। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम महाभारत टू नो द नेचर ऑफ प्योरिटी।